Good morning students. Class 7 subject SST Civics lesson number 1 Our Constitution हमारा संविधान। क्या आप बता सकते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में किसका शासन था? आजादी से पूर्व भारत अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज ही तय करते थे कि भारत के लोगों के लिए कैसा कानून बनेगा और कौन उन्हें लागू करेगा। यहाँ का शासन उस तरह चलता था जिस तरह इंग्लैंड की सरकार उसे चलाना चाहती थी। उसी समय से कई भारतीय सोच रहे थे कि यह बात ठीक नहीं है कि दूसरे देश के लोग हमारे कानून और नियम कैसे बना सकते हैं। उन्होंने इस बात के लिए स्वतंत्रता संघर्ष शुरू किया कि भारत के लोगों को स्वयं अपने कानून बनाने और अपना शासन चलाने का हक मिल सके। अब कैसे बने हमारा संविधान, इस पर चर्चा हुई। इतने बड़े देश के लिए यह सब बातें सोचना कोई आसान काम नहीं था। कोई एक व्यक्ति इस काम को अकेला भी नहीं कर सकता था। भारत के हर प्रांत के पुरुषों और महिलाओं ने स्वतंत्रता की लड़ाई एक साथ लड़ी थी। इसीलिए यह भी जरूरी था कि नियम कानून बनाने में हर प्रांत के पुरुषों और महिलाओं यानी सभी लोगों का हाथ हो। इस काम को करने के लिए सन 1946 में एक संविधान सभा भी बनाई गई, जिसमें 389 लोग थे जो भारत के हर प्रांत से आए। कुछ लोग जिनके नाम आपने सुने होंगे वह थे सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, एच.बी. कामत। इस सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति थी जिसमें संविधान लिखने का काम किया जाता था। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू होने के बाद ही अपने देश में लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार का शासन शुरू हुआ। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भी प्रतिभाग किया। वे मानते थे कि दलितों के सामाजिक उत्थान के लिए उनकी राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है। इसलिए उन्होंने दलितों के लिए अलग अलग से निर्वाचन की मांग की, जिसके फलस्वरूप विधान मंडलों में दलितों का स्थान आरक्षित कर दिया गया। आपने शायद ही कभी यह कहते हुए सुना होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका मतलब यह है कि भारत की सरकार बनाने में बदलने में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। दूसरी बात कि लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर हो अपने मन से काम नहीं कर सकता। यहाँ तक कि पूरी सरकार भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है वहाँ एक संविधान होता है। संविधान में देश के कामकाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है।